प्रीवियसली हमने जेफेट सैम्पिंग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सैम्पिंग इफेक्ट सेम वैसे ही था जैसे बीजेटी एम्पलीफायर में हमने देखा था। इसके अलावा हमने इसके वोल्टेज गेन की इक्वेशन देखी थी कि वो ड्राइव होके कैसे आ रही है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस की, यानी कि हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर इनपुट इम्पीडेंस का क्या रोल है और इनपुट इम्पीडेंस किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी, तो वो अब देख लेते हैं। अगर हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को देखें तो जिस तरह से कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को अगर हम देखें तो जिस तरह से कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर था कि उसमें डिफरेंट टाइप की बाइजिंग होती थी, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बाइस, गेट बाइस या सेल्फ बाइस। अभी तक हम लोग इन सब सर्किट्स में वोल्टेज डिवाइडर बायस को ही एक आइडियल सिनेरियो कंसिडर करते हुए डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर हमारे पास गेट बायस या सेल्फ बायस सर्किट्स भी आ जाएं जिसके अंदर R1 और R2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस बराबर होगी आर जी के। Zin जो होगा वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा गेट रेजिस्टेंस के, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस गेट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और अगर हम वोल्टेज डिवाइडर बायस एम्पलीफायर की बात करेंगे, यानी कि जो कि अभी तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे इस सर्किट को भी देखें तो इट्स अ वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। तो इस तरह के सर्किट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होगी R1 पैरेलल टू R2। बिकॉज जब हम यहाँ पे डीसी एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं तो डीसी सप्लाई जो है वो आपकी ग्राउंड हो जाती है, जिसकी वजह से R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। फर्दर इसको देख लेते हैं इस एग्जांपल से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्चुअली एक कंपैरिजन देखा है कि भाई क्योंकि बीजेटी एम्पलीफायर की बात करें, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की, और जेफेट में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की अगर बात की जाए तो they both are same when it comes to their configuration। तो इसी वजह से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों की इनपुट इम्पीडेंसेस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई इनपुट इम्पीडेंसेस इन दोनों की क्या आ रही है। अब क्योंकि बीजेटी एम्पलीफायर या कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो था तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, तो ये उसके कुछ फॉर्मूलेस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जस्ट टू रिकॉल व्हाट वी हैड फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पे जब मैं Zin फाइंड आउट करने जाऊंगा तो आई हैव टू यूज ऑल दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, दूसरी तरफ ऑन द राइट हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। अब इन दोनों को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं Zin की फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, तो उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, यानी कि अगर कॉमन इमिटर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला था R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू HFE डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला था इनपुट इम्पीडेंस का फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, जो कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास R1 है, R2 भी है, HFE भी यहाँ पे सर्किट में नज़र आ रहा है, बट दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE। ठीक है, तो हमें क्योंकि HFE की हम बात करते हैं, हमें एक्चुअली इसको एवरेज वैल्यू इसकी ले रहे होते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कोई एवरेज होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इस स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर के लिए हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होगी HFE की वो होगी अराउंड 200, यहाँ मेंशन है। और
अगर ये सवाल आएगा भी तो ये डाटा प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, टाइप सी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो एच एफ ई हम यहाँ पे 200 यूज करेंगे। उसके बाद आर ई डैश रहता है, आर ई डैश बराबर है 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। अब 26 मिली वोल्ट तो समझ में आता है, आई ई हमारे पास है वी ई ओवर आर ई। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यानी कि ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जेड इन फॉर कॉमन मीटर एम्पलीफायर, जो कि 1.29 किलो ओम आएगी। उसके बाद जेफेट एम्पलीफायर को अब कंसिडर करते हैं हम, और जेफेट एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू जेफेट एम्पलीफायर, तो हमारे पास इसके लिए इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला था R1 पैरेलल टू R2। तो इसको यूज करते हुए हमारे पास जेड इन आ जाएगा 1.8 किलो ओम। अब इन दोनों जेड इन से व्हाट वी कैन सी क्लियरली कि हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस फॉर कॉमन इमेज एम्पलीफायर इज लेस देन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है, कि भाई यहाँ से हमें एक चीज क्लियर है कि जेफेट एम्पलीफायर हैज अ हायर ओवरऑल वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पीडेंस इन कंपैरिजन विथ बीजेटी एम्पलीफायर। अच्छा, उसके बाद इसको फर्दर देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो एम्पलीफायर हमने एग्जाम्पल 12.12 में यूज़ किया था वो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल 12.12। अच्छा, इस एग्जाम्पल में ये जो हमने एम्पलीफायर यूज़ किया था इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका जो यहाँ पे लोड था, इसके लोड को हम लोग क्या करेंगे, इसके लोड को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एक बार बीजेटी एम्पलीफायर से, ये वाले से, फिगर ए से, और एक बार इसके लोड को रिप्लेस करेंगे जेफेट एम्पलीफायर से, यानी कि फिगर बी से। और फिर कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के रेफरेंस से हमारे पास गेन में क्या डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो मैं फिर एक यही बात रिपीट कर देता हूँ कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक्चुअली बोला हुआ है कि जो एग्जाम्पल 12.12 के अंदर जेफेट एम्पलीफायर यूज हुआ है उसमें आर एल की जगह क्या करें, हम आर एल की जगह हम एक बार कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कनेक्ट कर दें और देखें कि हमारे पास वोल्टेज गेन क्या आता है। और नेक्स्ट टाइम हम उस आर एल को रिप्लेस कर दें इस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर से, और फिर देखें कि आउटपुट पे क्या आ सकता है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों के वोल्टेज गेन कंपेयर करने हैं, बिकॉज अभी हमने क्या चीज़ एक नोटिस की है प्रीवियसली कि जो इनपुट इम्पिडेंस है वो जेफेट की ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ बीजेटी। तो अब यहाँ पे अगर हम बीजेटी एम्पलीफायर की बात करें तो बीजेटी एम्पलीफायर क्योंकि एज अ लोड अब यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो अब मैं अगर इस फिगर को देखता हूँ, इस फिगर को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इम्पिडेंस की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल आर डी यूज हो रहा था विच इज कैपिटल आर डी पैरेलल टू आर एल। ठीक है, अब क्योंकि ये आर एल रिप्लेस कर गया है एक बीजेटी एम्पलीफायर से, जिसकी वजह से अब मैं जब दोबारा आर डी निकालूंगा तो यहाँ पे ये आर एल रिप्लेस कर जाएगा इनपुट इम्पिडेंस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। बिकॉज यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास बीजेटी एम्पलीफायर अटैच हो रहा है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे वो होगा आर डी का कैपिटल आर डी पैरेलल टू जेड इन। ये जेड इन हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियसली निकाला हुआ है ये वाला, ये हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आर डी आ जाएगा 1.11 किलो ओम। वंस वी हैव आर डी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोड के रेफरेंस से
इम्पीडेंस फाइंड आउट हो गई। तो अब यहाँ पे हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेन का हमारे पास फॉर्मूला था GM/RD। अच्छा, GM की अगर हम बात करेंगे तो GM हमें मेंशन है दैट इट इज फिक्स्ड एट 2000 माइक्रोसीमेंस। तो यहाँ से हमें वोल्टेज गेन जो फाइंड आउट हो रहा है वो है 2.22। अच्छा, अब अगर हम ये तो हमने कंडीशन यूज कर ली फॉर बीजेटी एम्पलीफायर। अब अगर हम सेम यही कंडीशन यूज करें, यानी कि उसी जेफेड एम्पलीफायर के ऊपर RL की जगह हम क्या कर दें, एक और जेफेड एम्पलीफायर कनेक्ट कर दें, यानी कि इस RL की जगह में यहाँ पे जो अभी हमने जेफेड एम्पलीफायर यूज किया है ये वाला, ये मैं क्या कर दूं वहां पे कनेक्ट कर दूं। तो अब मेरे पास अगर मैं बात करूंगा इनपुट इम्पिडेंस की, तो वो हम यूज करेंगे ये वाली जो कि अभी हमने निकाली थी इस फिगर के लिए। नाउ अब अगर मैं आर डी की बात करूंगा तो अब मेरे पास आर डी है, कैपिटल आर डी, जो कि हमारे पास जो एक्चुअल एम्पलीफायर है उसकी रेजिस्टेंस आ गई है। और पैरेलल टू जेड एन, ये जेड एन है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस ऑफ जे फैट एम्पलीफायर। जे फैट एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस हमने फाइंड आउट की थी 1.8 किलो ओम, यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आर डी फाइंड आउट करेंगे और आर डी इज फाउंड टू बी 1.48 किलो ओम। अच्छा, अब इसको यूज करते हुए हम वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। और वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर के अगेन यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, GM/RD। तो GM हमारे पास 2000 माइक्रोसीमेंस है और RD हमारे पास प्रोवाइडेड है अभी जो हमने फाइंड आउट करा है 1.48 किलो। तो अब हमारे पास वोल्टेज गेन आ रहा है 2.96। तो अब एक चीज हमें यहाँ पे जो कंक्लूड हम कर सकते हैं कि when it comes to input impedance of common emitter amplifier and common source amplifier, so common source amplifier has a higher input impedance in comparison with common emitter amplifier. अच्छा, अब इसी तरह if we consider their voltage gains, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन हमारे पास क्या है, लेस है किससे, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन से। यू कैन सी कि हमारे पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आया 2.22 और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का हमारे पास वोल्टेज गेन आया है 2.96। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो रही है कि भाई अगर हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को कंसिडर करेंगे तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर वोल्टेज गेन इन कंपैरिजन विथ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is common drain amplifier. Previously we are done with common source amplifier. Now we will see common drain amplifier. अच्छा, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर को हम कंसिडर करें तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर को हम सोर्स फॉलोअर का भी नाम देते हैं, बिकॉज इफ यू कंसिडर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर तो कॉमन ड्रेन में हमारे पास ड्रेन विल बी कॉमन, यानी कि हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे गेट से और आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा सोर्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को कंसिडर करूँ तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट हम दे रहे थे गेट से और आउटपुट हमें मिल रहा था ड्रेन से। बट व्हेन वी कंसिडर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर
तो इनपुट गेट से दिया जा रहा होगा और आउटपुट हमें ऑब्जर्व होगा सोर्स से। अच्छा, इसी वजह से हम इसको सोर्स फॉलोअर का भी नाम देते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास आउटपुट सोर्स से आ रहा है, जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट दे आर इन फेस, अनलाइक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। बिकॉज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो इनपुट और आउटपुट दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थे। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की, तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट सिग्नल दे विल बी इन फेज, और इसी वजह से हम इसको सोर्स फॉलोअर का नाम देते हैं। अच्छा, बेसिक अगर करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें सोर्स फॉलोअर की, तो इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस, it has low output impedance because source से हम output drive कर रहे हैं this time. Then it has a voltage gain less than 1. अगेन क्योंकि आउटपुट इम्पिडेंस लो है तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो भी लेस देन 1 ही ऑब्जर्व होगा। अब इसकी बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। दिस एम्पलीफायर यहाँ हम देख सकते हैं कि इनपुट जो है हमारा वो हम ले रहे हैं गेट से, और आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट दिस टाइम ड्राइव हो रहा है फ्रॉम सोर्स। तो आउटपुट साइड पे जो एसी रेजिस्टेंस है सोर्स की वो है आर एस पैरेलल टू आर एल, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमें नजर आई कि सोर्स फॉलोअर का वोल्टेज गेन जो है वो लेस देन 1 है, यानी ये वोल्टेज हमारे पास सोर्स फॉलोअर के अगर हम बात करें तो वो लेस देन 1 आएगा, बट वो इन फेज होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, बट इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे। तो उसके अलावा अगर हम इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस बट लो आउटपुट इम्पिडेंस। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली इसको अगर हम नोट करें और रिकॉल करें, अगर हम लोग इमिटर फॉलोअर, तो इमिटर फॉलोअर की भी करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस जैसी ही थी, और इसी वजह से हम इमिटर फॉलोअर को भी कहते थे कि ये हम इस यूज कर सकते हैं एज अ बफर। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की बेसिक एप्लीकेशन है that it can be used as a buffer in order to couple high impedance source to a low impedance load, because if you are having low impedance load और अगर आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो होता यही है कि सोर्स की इम्पिडेंस अगर ज़्यादा है और लोड की कम है तो जो सिग्नल होता है वो लोड पे कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इन बिटवीन वी कैन यूज कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर एज अ बफर, जो कि इम्पिडेंस मैचिंग का भी काम करेगा, प्लस जो आउटपुट होगा वो इन फेज रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या फिर सोर्स फॉलोअर एक्चुअली देखा जाए तो वो रेप्लिकेट कर रहा है सेम ऑपरेशन जो कि हमने डिस्कस करा था इमीटर फॉलोअर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हम इमीटर फॉलोअर का नाम देते थे। अगेन वहाँ पे भी कलेक्टर हमारे पास कॉमन हो जाता था और इनपुट हम ले रहे होते थे बेस से और आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा होता था इमीटर साइड से। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी ऑल्थो सेम ही हैं जैसे हमारे पास इमीटर फॉलोअर में हमने डिस्कस करी थी। इसी वजह से कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर को अगर हम देखें तो
ये एज अ बफर यूज किया जाता है। अब अगर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की हम इक्वेशंस की बात करें तो आर एस ऑलरेडी जैसे बताया है, सोर्स रेजिस्टेंस है सोर्स की, वो होगी आर एस पैरेलल टू आर एल। अब अगर इस इक्वेशन को हम नोट करें तो एक चीज हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रीवियसली हमने देखा था कि हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिस्कस करा था। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी जिसको हमने नाम दिया था स्वैम्प्ड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, जिसमें हम क्या करते थे, हम सोर्स रेजिस्टेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते थे इस तरह से, जिससे क्या होता था कि हमारे पास जो एक वो शॉर्ट पाथ है, वो एक्चुअली वो जो शॉर्ट पाथ है हमारे पास, उसको अगर हम नोट करें तो वो जो शॉर्ट पाथ होता था वो कम्प्लीटली एक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस नहीं करता था क्रॉस सोर्स, बल्कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होती थी। तो यहाँ पे इस पार्ट को सिर्फ बताने का एक मकसद ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें विथ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर को भी अगर हम यहाँ पे नोट करें तो अगेन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इधर भी हमारे पास ये सोर्स रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है। इसी वजह से हम अगर एसी सोर्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आर एस यूज हो रहा है। तो इसकी कंडीशन हमारे पास सेम वैसी है जैसे हमारे पास स्वयं कॉमन सोर्स स्वयं एम्पलीफायर के अंदर आ रही थी। स्वयं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करा है उसमें आ रही थी। तो इसी वजह से अब अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के लिए हम जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में स्वयं कॉन्फ़िगरेशन थी उसका उसके वोल्टेज गेन की इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। उसके वोल्टेज गेन की जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास ए वी इक्वल टू आर डी अपॉन आर एस प्लस 1/जी एम। अब ये हमारे पास आर डी जो आ रहा था ये एक्चुअली आउटपुट रेजिस्टेंस को, आउटपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसको रेफर कर रहा था, बट दिस टाइम आउटपुट हमारे पास आ रहा है सोर्स से। इट मींस ये जो आर डी है ये एक्चुअली रिप्लेस कर जाएगा आर एस से, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज गेन की इक्वेशन आ रही है फॉर सोर्स फॉलोअर या कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर वो है आर एस अपॉन आर एस प्लस 1/जी एम। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज गेन फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन की इक्वेशन फाइंड आउट होके आ रही है। और इस इक्वेशन के लिए मैंने क्यों रेफर करा स्वयं एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉमन सोर्स की थी, बिकॉज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में जो स्वयं कॉन्फ़िगरेशन थी वहां पे भी सोर्स रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती थी। और अगर हम लोग कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट भी, इवन यहाँ मतलब शॉर्ट भी हो जाए कैपेसिटर तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, आर एस की वैल्यू, सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे स्टिल क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इस वजह से आ, हम यहाँ जो वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें प्रीवियस जो इक्वेशन हमारे पास सर्किट था जो कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का था, स्वयं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का, उसमें क्योंकि हम आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे थे ड्रेन पे तो यहाँ पे आर डी आ रहा था, तो दिस टाइम हम आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं सोर्स पे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आर एस आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन की इक्वेशन है। अच्छा, अब वोल्टेज गेन के बाद अब बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की।
तो अब क्योंकि जेफेट में हमने देखा कि अगर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन भी देखें जो कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की थी, तो कि हमारे पास जो इनपुट इम्पिडेंस है वो जेफेट की हाई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करेंगे कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की, तो इसकी भी इनपुट इम्पिडेंस हाई कंसिडर की जाएगी और जेड इन हमारे पास होगा R1 पैरेलल टू R2। उसके अलावा अगर हमारे पास ये R1 पैरेलल टू R2 उस वक्त होगा जब हम वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर रहे हैं, जो कि अब तक सब सर्किट्स में हमने यूज किए, यानी कि R1 और R2 यूज हो रहा है। बट अगर हम सेल्फ बायस या फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करेंगे तो उधर हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस होगी RG के बराबर। RG यानी कि गेट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगी फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये बात हो गई इनपुट इम्पिडेंस की फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। उसके बाद अगर हम आउटपुट की बात करें कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के, तो अब इसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर हम इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करें। दिस इज द AC इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। AC इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास जो भी सप्लाई होती है वो हम रिमूव कर देते हैं, और जो हमारे पास देखा जाए जो आउटपुट साइड है उसको अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो यहाँ पे RS एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये एंड ओपन सर्किट होता है। उसके अलावा जो हमारे पास सप्लाई है वो पार्ट भी क्या हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा होता है। क्योंकि ये सर्किट था हमारे पास एक्चुअल, जब हम इसको AC इक्विवेलेंट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट हो जाएगा, ये पार्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा, शॉर्ट होगा, देन ये हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीटली रिमूव हो चुका होगा। तो इस वजह से अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट साइड को देखूं तो आउटपुट साइड पे मेरे पास सिर्फ एक तो ये सोर्स रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, दूसरा हमारे पास ये ट्रांस कंडक्टेंस आ रही है। तो इस वजह से हमारे पास जो जेड आउट है फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर वो है RS पैरेलल टू 1/GM। अब यहाँ पे हमारे पास अगर Z आउट को देखें तो हमारे पास RS रिप्रेजेंट कर रही है सोर्स रेजिस्टेंस को और GM हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस है, जो कि यूजली हमारे पास माइक्रो वैल्यू में आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से बोल सकते हैं कि Z आउट जो है वो हमेशा लो होगा। उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि RS और 1/GM की वैल्यूज क्या आ सकती हैं। तो अगर मैं RS और GM की मैक्सिमम कंडीशन ले लूँ कि भाई मेरे पास GM की वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ वो लेट से है 1000 माइक्रो सीमेंस। 1000 माइक्रो सीमेंस का मतलब कि मैं इसका जब रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 किलो ओम। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू अभी मैंने क्या है मिनिमम वैल्यू कंसिडर की है GM की। इससे ज्यादा तो वैल्यू हो सकती है बट इससे कम वैल्यू बहुत मुश्किल ही एग्जिस्ट करे। तो अब यहाँ तो 1000 माइक्रो सीमेंस यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1 किलो ओम आ रही है। अब मुझे पता है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी भी दो रेजिस्टेंसेस का फाइंड आउट करें तो जो लोअर रेजिस्टेंस होती है उसके नियरली क्या होता है, आंसर हमारे पास पैरेलल में सॉल्व होके आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो जेड आउट आएगा वो लेस देन 1 किलो ओम आएगा, बिकॉज जीएम की मैं लोवेस्ट वैल्यू यूज करते हुए भी मेरे पास जो जीएम आ रहा है वो 1/GM जो आ रहा है वो 1K आ रहा है। जब मैं पैरेलल में इसको सॉल्व करूंगा विथ RS तो ये 1K से भी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि Z आउट जो है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वो लेस देन 1 किलो ओम होगा। यानी कि इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि Z आउट जो है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वो क्या होगा, वो हमारे पास लो होगा, जो कि यहाँ पे भी नजर आ रहा है आउटपुट इम्पीडेंस की क्या है, लो है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन थी। इसी में अभी आगे इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी अगर हम देखें तो हमने इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस इसकी प्रूव कर ली कि भाई वो क्या है, हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस लो है और इनपुट इम्पिडेंस हाई आ रही है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से भी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी।